आराधना हॉस्पिटल नियर नवीन सिनेमा रोड, लिचवी कॉलोनी, हाजीपुर। मोबाइल नंबर 9304947698। और नगर पंचायत सोनपुर में नेशन टीवी की टीम आई हुई है। हालांकि सोनपुर की अगर बात करें तो ये पर्यटक रूप से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है। यहाँ पे राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ के सांसद हैं सारण के, और वो लगातार सोनपुर और सारण के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन सोनपुर को नगर परिषद नहीं बनाया गया। इसका मूल कारण बताया जा रहा है कि सोनपुर इंक्रीज नहीं कर पाया, वार्ड का इतना यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सोनपुर को नगर पंचायत नहीं बनाया गया। अभी हम वार्ड नंबर 2 में आए हुए हैं और यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि के तौर पे सुबोध जी हमसे जुड़ने वाले हैं। इनकी पत्नी यहाँ से वार्ड कमिश्नर हैं 2017 से लगातार, और इनसे जुड़ते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंदिरा आवास करीब 150 से अधिक लोगों को मिला है और करीब 190 का पास हुआ और 100 से अधिक लोगों को कंप्लीटेड भी हुआ है। शौचालय योजना की भी बात करें तो लगभग में सभी घर में 100% शौचालय पहुँच गई है। सड़कों पे भी काम हुआ है, लेकिन थोड़ा गांव एरिया है, ऐसे में कई योजनाओं पे अभी काम होना बाकी भी बताया जा रहा है। तमाम मुद्दे पे इनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोनपुर की अगर बात करें, अगर मुख्य रूप से पूरे नगर पंचायत की बात करें, नगर परिषद नहीं बन पाया, इसका मुख्य वजह क्या रहा है जो इसको नहीं बनाया गया? नगर परिषद अगर हम लोग बनने के संबंध में बात कर रहे हैं तो इसका परिसीमन पिछले 10 सालों से चल रही है जी। और पूर्व के भी जो हमारे अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष लोग थे, विनोद सम्राट जी, उन्होंने इसके परिसीमन को नगर परिषद में बदलने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। कुछ तकनीकी कारण मेरे ख्याल से आया, जिसमें जो परिसीमन का क्षेत्र था, जिसका कुछ क्षेत्र पंचायत में जहाँ पे अभी रोड वगैरह का काम चल रहा है जी। तो सरकार की कुछ तकनीकी मुझे लग रहा है कि खामियां थी और कुछ ऐसे एरर्स उनको दिखा जिसकी वजह से नगर परिषद को भी टाल देना उनको उचित लगा जी। कुछ लोग यहाँ के कह रहे हैं, जो गणमान्य लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक शिकार जो है सोनपुर हुआ है। 2 साल से कोरोना के टाइम में, हालांकि फर्स्ट कोरोना काल में देखे तो मतलब कहीं ना कहीं से नहीं लगना चाहिए सोनपुर मेला, लेकिन इधर वाला जो पिछले बार होना चाहिए सोनपुर मेला नहीं लग पाया, तो इसमें भी राजनीति साजिश बताई जा रही है। सोनपुर को नगर परिषद नहीं बनाया गया। इससे छोटा जो है महुआ है, महुआ को पंचायत से नगर पंचायत और नगर पंचायत से नगर परिषद में अपग्रेड किया गया, सोनपुर को नहीं बनाया गया। सब लोग इसको राजनीतिक साजिश के तहत नीतीश जी पे आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं राजनीतिक की बात, साजिश की बात तो नहीं समझता हूँ, बट जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि सोनपुर नगर पंचायत नगर परिषद बनने की जितनी भी क्राइटेरिया है वो सबको फुलफिल कर रही थी। अब इसके पीछे क्यों नहीं बना, इसका प्रशासनिक और राजनीतिक कारण मुझे नहीं पता है, बट जहाँ तक मुझे जानकारी है इसका परिसीमन जो एक परिषद के लिए होता है वो संपूर्ण रूप से यहाँ तैयार था और उसके लिए सारी प्रक्रियाएं उपलब्ध करा दी गई थी। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं हम लोग सोनपुर मेला का, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारा विश्व विख्यात एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला आज हमारे ही बिहार के अंदर उपेक्षित किया जा रहा है। और इसमें एक तरह से मैं आपके बात से सहमत हूँ कि इसमें एक राजनीतिक कारण हो सकता है कि मेले को की गौरव को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, वो सारे प्रयास हमारे सोनपुर के सभी लोगों ने जन जन मिलकर प्रयास किया और इसके प्रति आंदोलन भी किया है। अब वार्ड कमिश्नर के चुनाव पे आ जाते हैं, चूँकि नगर निकाय का चुनाव इस बार बहुत नज़दीक आ गया है, अप्रैल मई में प्रस्तावित है। हालांकि इस बार खास बात चुनाव का ये भी रहेगा कि जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, मेयर उपमेयर हैं, पब्लिक ही चुनेंगी। कितना जो है सही जाएगा अगर शहर के विकास की बात को देखें तो? देखिए, जहाँ तक मैं इस पिछले 5 साल के कार्यकाल में रहा हूँ, वैसे नगर पंचायत सोनपुर की बात करें तो पिछले 1 दशक से सोनपुर नगर पंचायत का विकास हुआ है। लेकिन इस 5 साल के कार्यकाल में मुझे लगता है कि जो पिछले साल भर के इस 1 साल के अंदर जो सोनपुर में अचानक से जितने भी रोड नाले के काम में वृद्धि आई है और इसकी सौंदर्यीकरण में वृद्धि आई है, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक चीज़ है।
अच्छा, अब आपकी वार्ड की बात करते हैं। वार्ड नंबर 2 में आपके रीजन में 5 साल को अगर देखा जाए, चुनाव नज़दीक आ गया, क्या कुछ खास रहा? कौन कौन सा योजना पे काम हुआ? जनता तक कहाँ तक विकास की योजना पहुँची? अगर हम वार्ड नंबर 2 की बात करें तो पिछले के कार्यकाल में क्या हुआ मुझे नहीं जानकारी, लेकिन मुझे जानकारी थी कि धरातल पे कुछ नहीं था। तो सर्वप्रथम मैं योजनाओं को अपना कैटेगरी बनाया और सर्वप्रथम मैंने एसबीएम पे काम किया, जिसे हम शौचालय को कहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं शौचालय हर घर में गया और हर घर में शौचालय बनवाया। आज हमारा वार्ड नंबर 2 शौच मुक्त है, यानी कि किसी भी घर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ शौचालय नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि और प्राथमिकता हमने फिर घर पे दी। जितने भी लोगों के मुझे लगा कि इनको घर की आवश्यकता है, वैसे लोगों को चुना गया, जिसमें लगभग हमें ऐसे, चूँकि पिछड़ा हुआ इलाका एक ग्रामीण इलाका था, तो इसमें लगभग हमें 200 के आसपास घर ऐसे लगे जिनको बहुत आवश्यकता है। उन 200 घरों को मैंने पास कराया, जिसमें से लगभग 100 घर बन चुके हैं और कुछ घर बन रहे हैं। बाकी सब आने वाले समय 2-3 महीनों में लगभग सब घर बन जाए। उसके बाद हमने जिनके पेंशन संबंधित क्राइटेरिया थी, जिनका 60 वर्ष पूरा हो गया था या जिनका उस संबंधित पेंशन है, वो सारे लोगों का मैंने पेंशन। सीपेट से इंजीनियरिंग के लिए एक ऑफ़र आया, जिसमें हमारे वार्ड से 16 बच्चों को सीपेट से प्लास्टिक की इंजीनियरिंग करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट। सीपेट हाजीपुर से। तो रोड का काम हुआ है, उसके बाद नल जल की काम हुई है, उसके बाद हमारा सामुदायिक भवन बना है,